पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था खनकनाग गांव, जहां शांति और सुकून की धुन हवाओं में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी बसती थी। लेकिन ये खनकना कभी कभार चीख में बदल जाता था, जब घने जंगलों से उठने वाला धुंध गांव को अपने आगोश में ले लेता था। ये धुंध कोई साधारण कोहरा नहीं था, बल्कि रहस्यों और भयावह कहानियों का एक भूत था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और धुंध ने अपनी चादर उड़ा दी, गांव के चौकीदार रघु को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हवा में कराह रहा हो। रघु ने डर को दबाया और धुंध में कदम रखा। आवाज उसे एक पुराने सुनसान मंदिर की ओर खींचती चली गई। मंदिर के अंदर धुंध के बीच एक आकृति धुंधली दिखाई दी। वो हवा में लटक रही थी, मानो कोई आत्मा बिना पैरों के नाच रही हो। रघु की चीख धुंध में खो गई। सुबह जब धुंध छंटा तो रघु मंदिर के सामने बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा था, जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। रघु ने कुछ नहीं बताया, बस बड़बड़ाता रहा, धुंध, साया, आत्मा। उस दिन से गांव का माहौल बदल गया। धुंध में हर कोई एक भयावह आकृति ढूंढने लगा। रातों को नींद गायब हो गई, उनकी जगह आतंक ने ले ली। अजीब आवाजें, हवा में कंपन और कभी कभी अस्पष्ट साए लोगों को परेशान करते। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्हें धुंध में से रघु की बेजान आंखें घूरती दिखाई देती हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये धुंध कोई साधारण कोहरा नहीं है। ये सदियों पहले हुए एक पाप की निशानी है। एक राजा ने लोभ में आकर गांव के देवता की मूर्ति चुरा ली थी, जिसके गुस्से से धुंध ने उसे और उसके परिवार को निगल लिया था। माना जाता है कि वही आत्माएं अब भी धुंध में भटकती हैं, बदला लेने की प्यासी। गांव वालों ने डर और भक्ति के बीच हवन कर देवता का माफी मांगा। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और देवता की नई मूर्ति स्थापित की गई। धीरे धीरे धुंध में आवाजें कम होने लगी और साए भी गायब हो गए। लेकिन गांववासी अब भी धुंध को उसी श्रद्धा से देखते हैं, याद रखते हुए कि कैसे एक छोटा सा पाप सदियों तक आतंक का साया बन सकता है। खनकना गांव अब एक बार फिर से शांति की ओर लौट रहा है। लेकिन हर शाम जब घने जंगलों से धुंध उठता है, तो लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं, धुंध को देखते हैं और मन ही मन याद दिलाते हैं, धर्म से भटकना मत, वरना धुंध के साए तुम्हें भी निगल लेंगे।